अगला हमारा चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। जो पिछले दो चैप्टर हमने जो पढ़े 6 और 7 वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड थे, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्वतः ही एक सवाल मन में उठता है कि ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ आएगी। जोड़ बाकी गुणा भाग कहाँ काम आते हैं हमें पता है, लाभ हानि कहाँ कैसे काम में लेते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है। तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो इस चैप्टर में है वो हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है, कैसे इससे क्या हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं एक तो हाइट और दूसरा डिस्टेंस। तो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ हमारे दो वर्ड आएंगे, एक तो आएगा उन्नयन कोण और दूसरा आएगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये हाइट आपको पता है और आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको ये एंगल भी पता है तो 1, 2 और 3 इन तीन चीज़ों में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है त्रिकोणमितीय अनुपात उसका प्रयोग करना है। यह है आपका लंब और यह है आधार। तो लंब और आधार का प्रयोग करें तो हमारे पास बनेगा tan। तो tan थीटा का प्रयोग करते हुए हम लंब या आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब देखिए पहले हम आ जाते हैं उन्नयन कोण क्या है, ताकि हम सवाल को आसानी से समझ सकें और कर सकें। आप धरातल पर किसी इस बिंदु पर खड़े हैं, ये आपकी आइज़ हैं और यहाँ इस हाइट पर कोई पॉइंट है जिसे आप देख रहे हैं। ये हो सकता है कोई बिल्डिंग हो, मोबाइल का टावर हो सकता है, पहाड़ी की चोटी हो सकती है, पेड़ का शिखर हो सकता है। जब आप इस टॉप पॉइंट को देखते हैं तो आपको आइज़ को अपनी आँखों को ऊपर उठाना पड़ेगा और ये आपके बनेगी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब जिस रेखा में आप इसको देख रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। यानी नेत्र यानी हमारी आइज़ को और उस टॉप पॉइंट को उस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी कहलाएगी दृष्टि रेखा। तो अगर आधार से देखें तो आधार से ये दृष्टि रेखा कोई ना कोई कोण अवश्य बनाएगी। तो जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो आधार और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है वो आपके कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया है थीटा। ऐसे दूसरा अवनमन कोण, अगर आप ऊंचाई पर हैं, सपोज आप दूसरी या तीसरी मंजिल पे खड़े हैं और नीचे चलते हुए किसी कार को देख रहे हैं, तो जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा। तो उस समय ये आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। आपकी ये आपके कोई कार है और ये आपके आइज़ हैं। जब आप इसको देखते हो इस प्रकार तो आपकी दृष्टि रेखा किधर है? नीचे की ओर है। उस स्थिति में हम इसको आधार मानते हैं यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं। तो ये जो कोण बनेगा हमारे पास थीटा, ये आपके कहलाएगा अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इधर तो कोई समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा। तो आप देखिए ये जो आपका क्षैतिज है ये और ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, कारण एकांतर कोण। तो जितना थीटा ऊपर है उतना ही थीटा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए आपके नीचे वापस क्या बन गया? आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये तो आपके लंबवत है ही। अब इस समकोण त्रिभुज की सहायता से जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे वैसे इसका सॉल्यूशन करके हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और चाहे तो ये दृष्टि रेखा जो है हमारे पास में इसकी भी लंबाई कैलकुलेट की जा सकती है। यानी बिल्कुल क्वाइट सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उसका प्रयोग करना है आपको, प्लस डायग्राम को सही से बनाना है कि किस वस्तु को हम देख रहे हैं, कहाँ कोण बन रहा है, कहाँ कोण नहीं बन रहा है और कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको दी गई है उनको उपयोग करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना करके उसमें आप वैल्यूज़ रखते हैं। तो आप समकोण त्रिभुज के अनुसार तीन चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं डिस्टेंस, और ये हमारे पास में स्लैंट हाइट कह सकते हैं हम इसको, त्रियक ऊंचाई, यानी ये भी ज्ञात की जा सकती है। कुछ एग्जाम्पल से लेकर के हम इसको समझते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल पर स्थित किसी बिंदु से 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम मैंने बना लिया है यहाँ पर। ये वो स्तंभ है AC जिसके ऊपरी सिरे C से
बिंदु बी जो कहाँ पर है, आधार पर है, 60 डिग्री का कोण है, और ये जो दूरी है हमारे पास स्तंभ की इस बिंदु से, वो दूरी कितनी है, 10√3। कैलकुलेट क्या करना है आपको, स्तंभ की ऊंचाई याद करनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h है। आप थ्योरेटिकल पूरा लिखेंगे, डायग्राम के पहले एक्सप्लेन करेंगे क्या लिखना है डायग्राम के अंदर, कि चित्र के अनुसार AC एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है, स्तंभ के आधार A से 10√3 मीटर दूरी पर बिंदु B है, और शीर्ष से बनाया गया कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब बिल्कुल क्वाइट सिंपल तरीके से करना है। पहले तो आप ये देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना है AC और दिया हुआ क्या है AB, तो मैंने जो कैलकुलेट करना है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, AC मुझे ज्ञात करना है और AB मुझे दिया गया है। अब AC क्या है, AC है इसका लंब और ये क्या है इसका आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब बटा आधार आपके कहलाता है tan, तो मैंने यहाँ लिख दिया tan। कोण कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan 60 डिग्री। अब AC क्या है, h है, तो हमने लिख दिया h, और ये कितना है AB की वैल्यू है tan√3, और tan 60 का मान अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में इसकी वैल्यू है √3, तो h इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3 इंटू tan, ये √3 और ये √3 मिलके बन जाएगा आपके 3 और tan ये, तो ये बन गया आपके 30 मीटर बन गया आपके पास। मैंने इस जो स्तंभ है, जो पोल है या जो भी है, इसकी आपके पास हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 30 मीटर्स। क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको डायग्राम जो सवाल में दिया है उसका डायग्राम बनाना है, सही बनाना है, और सही प्रकार से अगर आप करोगे तो सवाल बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक अवनमन कोण का हम सवाल लेते हैं। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से दूरी ज्ञात कीजिए। डायग्राम में ये हमने पुल लिया है, पुल की हाइट है 50 मीटर, और यहाँ हम खड़े हैं, या इस पुल के स्टॉप बिंदु से देखें तो ये B जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, नाव को। तो दृष्टि रेखा इन दोनों को मिला लें तो ये जो कोण बनेगा, तो यहाँ हमारे पास इसको बेस मानते हुए चलेंगे, तो ये कोण हो गया आपके अवनमन कोण 30 डिग्री। अभी जो लाइन है हमारे पास C, और मैंने इसको नाम दे दिया X, तो CX और AB जो लाइन है एक दूसरे के समांतर है, पर पैरेलल है, तो ये जो कोण बनेंगे हमारे पास ये क्या रहेंगे, एकांतर कोण रहेंगे। जितना कोण C है उतना ही कोण क्या बनेगा आपके B बनेगा, तो कोण अगर C 30 डिग्री है तो कोण B भी क्या हो गया आपके 30 डिग्री हो गया। अब ये ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया, ये आपका राइट एंगल है ही समकोण। चित्र में जब सवाल सॉल्व करेंगे पूरा मेंशन कर देंगे। AC पुल की ऊंचाई है, A से B दूरी पर हमारी नाव है, और अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है AB, तो मैंने इसको नाम दे दिया 1। अब जो कैलकुलेट करना है वो है आपका AB, और जो आपको पता है सवाल में वो है आपका AC, ये हमने लिख दिया AC। ये इस ट्राइंगल में आपके बेस यानी आधार कहलाता है, और ये कहलाता है आपके लंब। तो आधार बटा लंब ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉट, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉट। और कोण कितना है 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉट 30। AB कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया Y, और AC आपको पता है 50 मीटर, और कॉट 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू होती है √3, तो Y का मान कितना हो गया, Y बराबर 50 √3 मीटर, या आप चाहें तो यहाँ √3 की वैल्यू लिख सकते हैं, ये आपको लर्न रखनी है, कभी कभी परीक्षा में दी हुई भी आती है और कभी नहीं भी दी जाती है। इसकी वैल्यू है 1.732, तो यहाँ हम फाइनली लिखना चाहें तो 50 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 10 0 15 और 1 16 17 85 और 1 86, तो आपके पास पॉइंट लगाना है, तो ये बन गया आपके 86, तो इसको लिख सकते हैं रफली 86.6 मीटर। अगर आप ये वाला हिस्सा नहीं करते हैं तो भी आपके चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Y का मान 50 √3 मीटर, लेकिन अगर परीक्षा में वैल्यू दी हुई है कि √3 की वैल्यू ये है, तो आपको ये वैल्यू वहाँ पर काम में लेकर के ये आंसर निकालना पड़ेगा।